अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं जी कीमे वाले चावल, जो कि शायद आपने पहले कभी खाए हों। बहुत डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। इसके हवाले से मैं आपको बहुत सी टिप्स दूंगी आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल, इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 इसमें शामिल करेंगे हरी इलायची। अच्छी तरह से इनको हम रोस्ट कर लेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और ये देखें प्याज मैंने इसमें शामिल किया है, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का बहुत बारीक कट किया हुआ प्याज है। इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। जब प्याज का कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर और गार्लिक फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। तो चावलों की पहली टिप जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊं। बाज़ टाइम इस तरह से होता है कि चावलों में नमक तेज़ हो जाता है। तो चावलों में नमक क्यों तेज़ हो जाता है और हम इसको हल्का यानी कि कम कैसे करेंगे। या बाज़ टाइम इस तरह होता है कि चावलों में पानी जो है वो ज़्यादा डल जाता है, या चावल ज़्यादा देर से हमने भिगोए होते हैं, किसी मसरूफियत की वजह से पकाने में थोड़ी देर लग जाती है। इस हवाले से मैं आपको टिप देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, इसमें प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने शामिल कर दिया था 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया कीमा। कीमा जो है वो मटन का कीमा है, ना ज़्यादा मोटा है और ना बहुत ज़्यादा बारीक है। इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसको हम इसमें अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। और साथ कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे टमाटर जो हैं इस तरह से मैंने मोटे मोटे से काट लिए हैं। इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अगर आप साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। इसमें मैंने एक चीज़ शामिल नहीं की, वो है सुरख मिर्च। तो ये चावल जो हैं सुरख मिर्च में नहीं अच्छे लगते। इनमें हम शामिल करेंगे जी हरी मिर्च और काली मिर्च। तो ये चावल उसी से टेस्टी बनते हैं। तो टिप ये है कि अगर चावलों में पानी ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप उसमें ब्रेड का एक स्लाइस रख देंगे। चावलों की क्वांटिटी यानी कि उसमें जितनी पानी की क्वांटिटी है उस हिसाब से आप 1 या 2 ब्रेड के स्लाइस रख देंगे। वो पानी को जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरह से आपके चावल जो हैं वो खिले खिले से बनेंगे। पानी जो एक्स्ट्रा है वो सारा ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर जो है वो नमक तेज़ हो गया है तो भी आप यही टिप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, 3 से 4 कटी हुई, दरमियान से 2 हिस्सों में काट के इसको डाल दिया है। और साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है जिसमें हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट में कीमा जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, और इसको एक बार मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसके अच्छी तरह से हमने एक बार भून लेना है। चम्मच से हिलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और ये देखिए इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। भुनाई के बाद पानी इतना डालेंगे चावलों के हिसाब से। मैं चावल बना रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास चावल हैं। चावलों के हिसाब से मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। ठीक है, चावल जो हैं वो बनास्पति चावल हैं। इनको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। और ये सारे के सारे चावल जो हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और पानी को जो है वो खुश्क करेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें ये कीमे के चावल जो हैं ये कमाल के बन के तैयार होते हैं। अगर आप ये एक दफ़ा बना के खा लेंगे ना तो यकीन करें आपके घर में हमेशा फिर यही चावल बना करेंगे। आप गोश्त वाले मटन पुलाव शलाव ये सारा कुछ आप भूल जाएंगे। आप फिर बस कीमे वाले चावल बनाया करेंगे। इतने मज़े के बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आप एक बार बना के देखें तो आपको पता चलेगा। अच्छी तरह से इसका पानी हमने अच्छी तरह खुश्क करना है। ठीक है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना। और जब आपने इसको दम दिया करना है तो दम देने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, जिससे चावल जो हैं वो आपके बिल्कुल नम नहीं रहेंगे। बास टाइम होता है कि चावल पकने के बाद नमी सी रहती है चावलों में, जिस तरह पानी पानी सा होता है। ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती।
तो दोबारा से मैंने 3 इसमें हरी मिर्चें काट के डाली हैं ताकि एक प्यारा सा फ्लेवर और एक प्यारी सी इसमें खुशबू जो है वो रच जाए। अब इसको हम दम देंगे। दम देने का तरीका ये है कि दम देने के लिए मैं इसके नीचे रखूँगी तवा। इसको तवे पे दम देंगे। एक तो तवे रखने का ये फ़ायदा होगा कि तवे से चावल जो हैं वो नीचे नहीं लगेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि चावल जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त इनको दम आता है और बड़े खिले खिले से बनते हैं। चावलों का दम खोलने के बाद आप 3 से 4 मिनट के लिए जो कैप है थोड़ा सा साइड पे करके रख दें ताकि चावलों की सारी हीट जो है वो निकल जाए और चावल खिले खिले से बने, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये तैयार हो गए हैं चावल हमारे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।